Hello everyone, I am Deepak Singh. I am from Mechanical Engineering Department of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. I am here for the subject Theory of Machines, and in this subject my topic is balancing of rotating masses. Today I will discuss the fourth case of balancing of rotating masses. In the previous lecture I have discussed the three cases of the balancing of rotating masses. The first case was the balancing of a single mass rotating in a single plane, then the balancing of a single mass with the two different masses rotating in a different planes, then balancing of a different masses rotating in a same plane. Now, here the fourth case is the balancing of the several masses rotating in different planes. It means that when the several masses means say 2, 3 और 4 masses, जब वो masses किसी different अलग अलग different planes में rotate करते हैं तो उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं हम वो यहाँ पे देखेंगे. When the several mass revolve in the different planes, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करते हैं. रेफरेंस प्लेन्स कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास चार अगर डिफरेंट मासेस हैं जो अनबैलेंस मासेस हैं वो रोटेट कर रहे हैं और हमने दो बैलेंस मास लगाए किसी दो डिफरेंट प्लेन्स पे, तो उसमें से एक मास के प्लेन को हम रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं और सारे मासेस जो हमारे चार मास हैं वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं उस रेफरेंस प्लेन पे. जब हम उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेफरेंस प्लेन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारा जो केस है वो पिछले वाले केस की तरह बन जाता है और हम फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, उनका जो मूवमेंट है जो कपल है उसको भी बैलेंस कर लेते हैं. इट मीन्स दैट व्हेन द सेवरल मासेस रिवॉल्व इन डिफरेंट प्लेन्स दे मे बी ट्रांसफर टू ए रेफरेंस प्लेन. पहले रेफरेंस प्लेन को रेफरेंस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे. The technique is to transfer the centrifugal force acting in each plane to a single parallel plane which is usually termed as reference plane. Then the procedure of balancing is almost the same. Then two conditions must be satisfied. दो condition satisfy होनी चाहिए balancing के लिए. पहली condition क्या कहती है, the force in the reference plane must be balanced, that is the resultant force must be 0. पहली condition ये है. दूसरी condition ये कहती है the couples about the reference plane मस्ट बैलेंस, डैट इज द रिजल्टेंट कपल मस्ट बी जीरो. यानी जब हम मूवमेंट लेंगे किसी पॉइंट के अबाउट और उस मूवमेंट को एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंट प्लेन्स को जब फिर से बता रहे हैं, डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट मासेस जब रोटेट कर रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम एक रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करेंगे. सारे मासेस को, सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उस रेफरेंस प्लेन्स पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे. उसके बाद हम उसको बैलेंस करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और कपल को बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं ये. कंसीडर कि हमारे पास चार मासेस हैं. कंसीडर 4 मासेस m1, m2, m3 एंड m4 रिवॉल्विंग इन ए प्लेन 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर. जैसे ये एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में दिस इज द फर्स्ट प्लेन, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है. इसमें मास फर्स्ट मास m1 है, इसमें मास m2 है, इसमें मास m3 है, मास m4 है. ठीक है, ये चार अलग अलग प्लेन हैं. द रिलेटिव एंगुलर पोजिशंस, इनकी एंगुलर पोजिशंस यहाँ पे दिखा दी गई हैं. ठीक है, और ये जो है पोजीशन ऑफ प्लेन्स की क्या पोजीशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है. मान लिया हमारे पास दो बैलेंस्ड मास हमने, एक ml, दिस इज ml एंड दिस इज mm, ये दो हमने मास प्लेस किए दो प्लेन में, एक l प्लेन में और एक m प्लेन में. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये जो जितने प्लेन्स हैं इसमें से हम l प्लेन को एक रेफरेंस प्लेन कैलकुलेट कर लेते हैं, या सॉरी इस l प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं और उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस फ्रॉम राइट हैंड साइड फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, ये सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, जितनी इधर लेफ्ट हैंड साइड आ रही हैं वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द प्लेन L1, द प्लेन L एंड 1 इज L1, ये डिस्टेंस L1 है. पहले प्लेन और L प्लेन के बीच की डिस्टेंस L1 है, दूसरे प्लेन और L प्लेन के बीच की डिस्टेंस L2 है, तीसरे प्लेन और L प्लेन की बीच की डिस्टेंस L3 है, फोर्थ प्लेन की बीच की डिस्टेंस L4 है और M प्लेन के बीच की डिस्टेंस LM है. ये सब दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेन्स, ये प्लेन की पोजीशंस है अलग अलग डिस्टेंस पे. अब इनकी एंगुलर पोजीशंस भी दे रखी हैं. M1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मास M1 इज हॉरिजॉन्टल, देन मास M2 इज एट एन एंगल ऑफ θ1. ठीक है, देन मास M3 इज एट एन एंगल ऑफ θ2 फ्रॉम M2. M2 से कितने एंगल पे है, θ2 पे है. उसी तरीके से M3 और M4 के बीच का एंगल कितना है, θ3. यानी ये इनकी एंगुलर पोजीशंस दे रखी हैं.
दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, दिस इज मास m3 एंड दिस इज मास m4। 4 मासेस की ये एंगुलर पोजीशंस दे रखी हैं। mm और ml की पोजीशन हम बाद में जब आगे इनकी पोजीशंस हमको मिलती हैं तब हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी ये इनकी पोजीशंस दे रखी हैं, ये पोजीशन ऑफ प्लेन्स एंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करा, हमने बताया हमने एक रेफरेंस प्लेन ले लिया है L, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक रेफरेंस प्लेन ले लिया है L। इसके राइट हैंड साइड जब हम चलते हैं तो सारे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे देन वी विल टेक ऑल द डिस्टेंसेस नेगेटिव, ओके। नाउ वी विल ड्रॉ ए टेबल। अब हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ 6 कॉलम्स, 6 कॉलम की एक हम टेबल बनाते हैं और उस टेबल में जितना भी डेटा है वो हम टेबुलेट करते हैं। इस टेबल के लिए हमारा पहला जो कॉलम होता है विच इंप्लाइज द प्लेन, सेकेंड कॉलम इज फॉर मास, थर्ड कॉलम इज फॉर रेडियस एंड रेडियस इन व्हाट, मीटर, मास in kg, radius is in meter, then centrifugal force. The centrifugal force is mr omega square, but since omega is common we will take a data m into r dividing by omega square. Centrifugal force divided by omega square, it means mr. The unit is kg meter, okay. Then the distance from L plane, सारे planes की L plane से distance ले लेंगे। couple divided by omega square, couple is what, mrl omega square, and when divided by omega square, divided by omega square कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी mrl and its unit is kg meter square, ओके, इट्स यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। देखिए हमारा सबसे पहला प्लेन 1 है, इस उसी सीरीज में लिखते जाएंगे हम, देखिए उसी सीरीज में लिख जाते हैं, पहले 1 है, फिर L है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर M है, फिर 4 है, ठीक है, वही सीरीज में लिखते हैं हम। फर्स्ट 1 है, देन L इज आवर रेफरेंस प्लेन, देन 2, देन 3, देन M, देन 4। मास लिख लिया उनका, फर्स्ट प्लेन में मास m1, रेफरेंस प्लेन L में ml, 2 में m2, 3 में m3, देन M में mm और 4 में m4, ओके। देन रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है r1, इसकी रेडियस rl, सपोज m2 की रेडियस r2, m3 की रेडियस r3, mm की रेडियस rm और m4 की रेडियस r4। देन दिस मल्टीप्लाई 2 into 3 यानी m1 r1 यहाँ से हमको मिलेगा, ml rl, m2 r2, m3 r3, mm rm एंड m4 r4। ये हमारा चौथा कॉलम हो गया। पांचवें कॉलम में डिस्टेंस फ्रॉम L प्लेन से सबकी डिस्टेंस देखेंगे तो जो फर्स्ट प्लेन है यहाँ पे हम लोग देखें, जो हमारा फर्स्ट प्लेन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और डिस्टेंस क्या है L1, तो L1 नेगेटिव होगा हमारा। ये देखिए यहाँ पे हमारा L1 क्या है, माइनस। रेफरेंस प्लेन तो वही है तो इसकी डिस्टेंस 0 होगी वहीं से। देन फॉर सेकेंड प्लेन डिस्टेंस इज L2, for third plane distance is L3, for mth plane distance is Lm and for fourth plane distance is L4. Now our sixth column is what, m1 r1 into L1, ये multiply करेंगे 4 into 5, m1 r1 L1, this is 0, m2 r2 L2, m3 r3 L3, mm rm Lm and m4 r4 L4, ठीक है। ये हमने डेटा को टेबुलेट कर लिया, एक टेबल में बना लिया। अब हमको जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वो mm की और ml की, यानी कि हमको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो mm, ये वैल्यू है mm, हमको यहाँ से कैलकुलेट करेगी और दूसरी वैल्यू जो हमको यहाँ से मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी ml की, ठीक है। तो हमको ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमको इसमें एक कपल पॉलीगन ड्रॉ करना है। कपल पॉलीगन इस कॉलम 6 के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा और हमको एक फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना है और वो फोर्स पॉलीगन इस कॉलम 4 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कपल पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा है कपल पॉलीगन और ये है फोर्स पॉलीगन। कपल पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हमने बताया कि जो 6th कॉलम है हमारे पास, ये जो हमारे पास 6th कॉलम है, 6th कॉलम में ये जो वैल्यू है m1 r1 L1, इसको हम लोग वैल्यू मेजर कर लेंगे। कोई एक क्वांटिटी हमारे पास कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को ले लेंगे, एक सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करेंगे। सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करने के बाद पहली वैल्यू जो है वो नेगेटिव, तो जब हम कपल पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो हमने एक पॉइंट लिया O डैश, दिस पॉइंट इज O डैश, और O डैश पॉइंट से O डैश A डैश हमने ये डिस्टेंस खींची। दिस शोज C1 एंड C1 इज नथिंग बट m1 r1 इंटू L1 एंड माइनस, बिकॉज ऑफ द माइनस साइन की वजह से हम O डैश से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, O डैश से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। हमने ये बना लिया m1 r1 L1, ठीक, ये पहला हो गया हमारा। सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू है हमारे पास, सेकेंड वैल्यू 0 छोड़ देंगे, सेकेंड मास m2 r2 L2 है।
इसके लिए देखिए ये जो हमारे पास एंगुलर पोजीशन वाला जो हमारे पास डायग्राम है, जो m2 की जो डायरेक्शन है एग्जैक्ट इसके पैरेलल में, m2 के पैरेलल में, जैसे m1 हमारा हॉरिजॉन्टल था और m2 हमारा इससे θ1 एंगल पे है, तो एग्जैक्ट इसी θ1 एंगल पे या इसके पैरेलल में हम ड्रॉ करेंगे कपल पॉलीगन में ये लाइन a डैश b डैश, a डैश b डैश हमको क्या देगा C2, एंड C2 क्या होगा m2 r2 इंटू L2। सिमिलरली b डैश c डैश हम ड्रॉ करेंगे C3, b डैश c डैश एग्जैक्ट m3 जो वाली जो लाइन थी एंगुलर वाले हमारे इसमें एंगुलर पोजीशन वाले डायग्राम में ये m3 वाली लाइन थी, तो एग्जैक्ट हम उसी के पैरेलल में ये ड्रॉ करेंगे C3। फिर एग्जैक्ट जो 4 वाली लाइन है उसके पैरेलल में हम ये ड्रॉ करेंगे C4, C4 इज़ व्हाट M4, R4 और L4, ठीक। उसके बाद जब हमको ये पॉइंट D डैश मिलता है, इस D डैश से इस हम O डैश को मिला देंगे, ये जो हमको वैल्यू मिलेगी दिस वैल्यू इज CM, CM इज़ व्हाट, CM इज़ RM, MM, RM इंटू LM, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू CM क्या होगी, इक्वल टू वेक्टर D डैश O डैश। ये जो वेक्टर D डैश O डैश मिला है हमको, इसको हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो हमको MM की वैल्यू यहाँ से मिलती है वेक्टर D डैश O डैश डिवाइडेड बाई RM इंटू LM, ओके। यहाँ से हम MM कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो हमको मिला है D डैश O डैश, इसको हम पोजीशन करेंगे हमारे ये एंगुलर पोजीशन वाले में। अब हम उसके पैरेलल में हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हमको मिलेगा क्या MM की डायरेक्शन ये जो हमको मिलेगी यहाँ से, दिस एंगल इज फाई, ये हमको कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ पे, और इसमें हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमको MM मिल गया। अब हम फोर्थ पॉलीगन में आएंगे। फोर्थ पॉलीगन के लिए जो हमारा फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम से हम देखेंगे, ये हमारा फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम से ये जो वैल्यूज़ दी हैं, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम फोर्थ पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट O लिया, पहले FC1 बनाया, FC1 इज व्हाट M1 R1, ओमेगा को हम छोड़ देते हैं, M1 R1, फिर A से B, वही एंगुलर पोजीशंस वही होंगी जो पिछले वाले में थी, ये एंगुलर पोजीशन उसके पैरेलल में, फिर B से C तीसरा वाला बनाया हमने, C से D चौथा बना, और D से E हमारी जो वैल्यू होगी वो D से E वैल्यू वाली वैल्यू हमारी ये जो आएगी, ये जो हमारी वैल्यू है RM इंटू MM, हम MM कैलकुलेट कर चुके हैं, MM की वैल्यू वहाँ मिलेगी, रखेंगे, और RM हमको मिल जाएगा, और हम इसको एग्जैक्ट उसी, ये देखिए RM जो है हमको में यहाँ पे मिला हुआ है, ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है इससे एग्जैक्ट पैरेलल हम यहाँ से D से E ड्रॉ करेंगे, आफ्टर दैट E से F को मिला देंगे, तो ये हमको मिलेगा हमारा रिजल्टेंट विच इज़ MLRL, FCL इज इक्वल टू व्हाट MLRL, FCL इज व्हाट ML इंटू RL, एंड MLRL इज व्हाट वेक्टर EO, ये वेक्टर हमको EO मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग ML कैलकुलेट करेंगे वेक्टर EO अपॉन RL, और इसको हम इसी पोजीशन में ड्रॉ करेंगे जाके इस वाले डायग्राम में, तो ये हमको वैल्यू ये हमको पोजीशन मिलेगी ML की, और ये जो एंगल हमको मिलेगा दिस एंगल विल बी अल्फा, जो कि पोजीशन बताएगा ML की, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक शाफ्ट है, उसके ऊपर कैरीज अ 4 मासेस A B C D, जिनके मैग्नीट्यूड दे रखा है 200, 300, 400, 200 kg, उनका रेडियाई दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है 80 mm, 70 mm, 60 mm एंड 80 mm। देन उनका प्लेन की डिस्टेंस दे रखी है, A से प्लेन की डिस्टेंस दे रखी है, A से B की, फिर C की, फिर D की डिस्टेंस दे रखी है। द एंगल्स बिटवीन द क्रैंक्स, A और B के बीच के एंगल भी दे रखे हैं, मासेस के बीच के एंगल दे रखे हैं, विच इज़ 45 डिग्री, देन 70 डिग्री, देन 120 डिग्री। उसके बाद क्या है, द बैलेंस, उसके बाद कह रहे हैं द बैलेंसिंग मासेस आर टू बी प्लेस्ड इन द प्लेन, X और Y में बैलेंसिंग मासेस प्लेस किए गए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन AX इज 100 mm, और फिर उनके बीच की भी डिस्टेंस दे रखी है। इफ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्व एट ए रेडियस ऑफ 100 mm, फाइंड देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन। यानी वही सेम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको दो बैलेंसिंग मासेस कैलकुलेट करना है जो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में है। तो देखते हैं हम पहले हमको गिवन क्या क्या है, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख रखी है। जैसे देखिए MA हमको गिवन है 200 kg, MB मास 300 kg, MC 400 kg, MD 200 kg, RA डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मास RA इज 80 mm। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.08 मीटर।
आर बी 70 mm 0.07 मीटर, आर सी 0.06 मीटर, आर डी 80 mm या 0.08 मीटर। फिर उसके बाद हमको दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन इफ द बैलेंसिंग मास रिवॉल्व एट ए रेडियस ऑफ 100 mm, इट मीन्स आर एक्स और आर वाई, जो एक्स और वाई में मासेस प्लेस किए गए हैं उनकी डिस्टेंस भी दे रखी है, विच इज 100 mm मीन्स 0.1 मीटर। ओके, ये हमको चीज़ें गिवन है। अब हमको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इसमें पोजीशन ऑफ प्लेन ड्रॉ करेंगे, प्लेन की क्या पोजीशन है, उसके बाद हम एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस ड्रॉ करेंगे और फिर कपल पॉलीगन एंड फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करके हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पोजीशन ऑफ प्लेन हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्लेन्स हैं, सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, ये ए प्लेन है, ए प्लेन से बी की डिस्टेंस 300 mm, यानी ए से बी की डिस्टेंस जो है, मान लीजिए हमारे पास बी है, बी की डिस्टेंस ये गिवन है 300 mm, ठीक है। फिर सी की डिस्टेंस दे रखी है 400, सपोज दिस इज सी, सी की डिस्टेंस गिवन है 400 mm, दिस इज 400 mm, ओके। देन आफ्टर दैट 400 mm, देन 700 mm डी की डिस्टेंस, यानी यहाँ से जो डी की डिस्टेंस है, ये हमारे पास अगर डी होता है, दिस इज डी, तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है 700 mm, दिस इज 700 mm, ठीक है। ये पोजीशन एक्स और वाई के लिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ए एंड एक्स इज 100 mm, इट मीन्स एक्स यहाँ पे कहीं पे है, यानी ए और एक्स के बीच की डिस्टेंस है 100 mm। बिटवीन एक्स एंड वाई इज 400 mm, बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वाई यहाँ कहीं होगा, बिटवीन एक्स एंड वाई इज 400 mm, ये 400 mm है, एंड बिटवीन वाई एंड डी इज 200 mm, इट इज 200 mm, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सही बना है क्या, यहाँ से यहाँ तक 700 है पूरा ये, तो 100 प्लस 400 500 5 to 700, ये ठीक है। देखिए हमने बना लिया पोजीशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्लेन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस बनाएंगे। पोजीशन ऑफ प्लेन्स जब हमने ड्रॉ किया, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेन, देखिए ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। ए से बी की डिस्टेंस ये 300, देन सी की 400, देन 700, ये एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 400, यहाँ से 100, ये यहाँ पे बना हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स को रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स हमारा रेफरेंस प्लेन है, जितनी भी डिस्टेंस इस तरफ होंगी पॉजिटिव, जितनी डिस्टेंस इधर होंगी नेगेटिव। ये एंगुलर पोजीशन हम बनाएंगे। एंगुलर पोजीशन भी बनाने के लिए हमको कंपास प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। कंपास प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम एग्जैक्ट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लेंथ के लिए हम छोड़ सकते हैं, लेंथ जैसे कि 80 mm डायमीटर दे रखा है, तो आप चाहें तो इसको 80 mm बनाएं या अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी लेंथ का बना सकते हैं, बिकॉज हमको इसका रेफरेंस लेना होगा। जब हम कपल पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो हमको इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू से हमको यहाँ पे मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए 200 kg का मास है, ये हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद दिया हुआ है ए से बी की बीच की जो एंगल है वो 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री बना हुआ है। बी और सी के बीच का एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री बना हुआ है। सी और डी के बीच का एंगल 120 डिग्री या 120 डिग्री बना, ये हमने 4 बना लिए। ये एम वाई और एम एक्स हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते हैं, हमको बाद में मिलता है एम एक्स और एम वाई की पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारी एंगुलर पोजीशन बन गई 45 डिग्री, 70 डिग्री और 120 डिग्री पे, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये हो जाने के बाद अब हमारा जो सेकंड काम, जैसे कि हमने बताया था कि हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हमारे पास 6 कॉलम है। पहला कॉलम हमारा प्लेन का कॉलम, तो ये हमारा प्लेन का कॉलम है, पहला कॉलम। तो हमारे पास प्लेन देखिए, हमारे पास प्लेन ए एक्स बी सी वाई एंड डी। तो हम इसी सीरीज में, इसी सीरियल में हम इसको लिखेंगे कॉलम में। ये देखिए ए एक्स को हमने रेफरेंस प्लेन माना है, तो ये रेफरेंस प्लेन हो गया। देन बी सी वाई एंड डी। उसके बाद ये हमारा मास जो है वो देखिए एम ए हमारे पास कितना है 200, एम ए की वैल्यू कितनी है 200 kg, ठीक है। एक्स प्लेन ये एम एक्स हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। एम बी हमारे पास कितना है 300 kg, ठीक है। एम सी हमारे पास कितना है 400 kg, ये हम वैल्यूज लिखते जाएंगे इसमें। एम वाई ये भी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एम डी की हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है 200 kg। ये हमारे मासेस हो गए। अब रेडियस, जो रेडियसेस अभी हमने लिखी हुई थी, यानी हमारे पास आर ए 0.08 मीटर, दिस इज व्हाट आर एक्स अभी हमने लिखा था 0.01 मीटर हमको गिवन है। देन आर बी 0.07 मीटर,
RC 0.06 meter, then this is RY 0.1 meter and this is RD which is 0.08 meter. इसमें हमने रेडियस लिख ली. चौथा कॉलम जो है हमारा, जैसा कि अभी हमने देखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इंटू आर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 0.08 वी विल गेट 16 mx इंटू 0.1 mx, then 300 into 0.07 we will get 21, 400 into 0.06 we will get 24, then my into 0.01 we will get 0.1 my, then 200 into 0.08 we will get 16. Okay. Now distance from plane, distance from reference plane, distance from reference plane से जो हम distance देखते हैं, देखिए अगर हम reference plane से आते हैं तो ये हमारा reference plane है, सॉरी ये हमारा रेफरेंस प्लेन है. रेफरेंस प्लेन डिस्टेंस ये देखिए a से x की डिस्टेंस इज 100 mm, 100 mm इज 0.1 और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, माइनस, विच इज माइनस. ठीक है. फिर ये डिस्टेंस 0 होगी रेफरेंस प्लेन की. फिर देखिए b की डिस्टेंस, रेफरेंस प्लेन से b की डिस्टेंस 0.2, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे. रेफरेंस प्लेन से b की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी हमारी, देखिए ये पूरा यहाँ से 300 है, 100 उसमें चला जाएगा, 0.2. ठीक है. 200 mm या 0.2, 0.2. सिमिलरली c की डिस्टेंस 0.3 है, देखिए c की डिस्टेंस जो है वो 0.3 है, यहाँ से 100 चला जाएगा, ये डिस्टेंस 0.3, देखिए 3 है, तो ये हो गया 0.3. उसी की तरह y की डिस्टेंस, जब हम y की डिस्टेंस देखेंगे रेफरेंस प्लेन्स 0.4 है, x और y के बीच की डिस्टेंस 400 mm दिया हुआ है, मतलब 0.4, और d की डिस्टेंस हो जाएगी 0.6. हम इसी से देख लेंगे. देखिए d की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, ये 100 यहाँ से चला जाएगा, पूरा 700 है, तो 0.6, यानी हमने ये लिख ली. फिर लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते हैं, लास्ट कॉलम हमारा है कपल के लिए. कपल इज व्हाट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 5, 16 इंटू 0.1, 1.6, 0.1x ये 0 हो जाएगा, 21 इंटू 0.2, 4.2, 24 इंटू 0.3, 7.2, और 0.1 my 0.4 ये मिलेगा हमको, 16 इंटू 0.6, 9.6. ठीक है. तो अब हमको ये, जब हमने ये टेबल बना ली, तो अब हमको कपल पॉलीगन बनाना है और फोर्स पॉलीगन बनाना है. ठीक है. तो देखिए हम लोग पहले क्या बनाते हैं, कपल पॉलीगन. कपल पॉलीगन बनाने के लिए हमको छठा कॉलम जो हमारा था m इंटू आर इंटू एल, उसको लेके चलेंगे, और यहाँ से देखिए हमारा बना हुआ कपल पॉलीगन. कपल पॉलीगन के लिए जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो वैल्यू है 1.6, हम एक स्केल अज्यूम कर लेते हैं. सपोज 1 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर हमने अज्यूम कर लिया. तो अब हमको जब कपल पॉलीगन बनाएंगे, तो कपल पॉलीगन के लिए सबसे पहले हम देखिए, हमने ये पॉइंट लिया O डैश. ठीक है. O डैश पॉइंट लिया, O डैश से A डैश विच इज़ 1.6, हमने 1 सेंटीमीटर ले रखा है, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर की ये हम डिस्टेंस खींच देंगे यहाँ पे. दिस इज 1.6 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ किया. एंड इन अपोजिट डायरेक्शन वाई, क्योंकि वो नेगेटिव था, तो हमने उसमें अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इन लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम O डैश टू A डैश, ये हमको मिला 1.6. उसके बाद जो हमारी सेकेंड वैल्यू है 4.2. 4.2 देखिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसको बना लिया फिर से, एंगुलर पोजीशन वाले के लिए. ये देखिए ये जो हमारा है एम बी मास 300 kg का, ये एंगल कितना है 45. तो यहाँ से 45 के एंगल पे, या यहाँ से हम इसको सीधे पैरेलल ले लेंगे सेट स्क्वायर के थ्रू, रूलर सेट स्क्वायर के थ्रू इसको हम पैरेलल ले लेंगे, या 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर, देखिए पीछे वाले में 4.2 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ करी, 4.2 सेंटीमीटर बी डैश. ठीक है. उसी तरीके से बी डैश से सी डैश, बी डैश से सी डैश ये डिस्टेंस होगी, ये इसके पैरेलल में जाएगी, ये तीसरा वाला एम सी मास जो है इसके पैरेलल में जाएगी. ये डिस्टेंस है 7.2 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ तक लेके आए. ठीक है. सी डैश हमको ये मिला, ये एंगल 70 है, इस तरीके से भी देख सकते हैं. इसको हमने आगे बढ़ाया, इसको 70 डिग्री बना देंगे, ये हमको मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, सी डैश से ये डी डैश, यानी जो हमारा इसमें देखें ये 9.6 है, फोर्थ वाला ये 9.6 है, तो इसको हमको ड्रॉ करेंगे इसमें. ये हमको मिला इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना 120, यानी अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल हमको मिल जाएगा
120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा, ये 9.6 हो जाएगा, इसको हमने यहाँ डी डैश, हमको ये वैल्यू मिली डी डैश की, ये पॉइंट मिला डी डैश से ओ डैश को हम मिला देंगे, तो ये जो हमको वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 0.4 my, ठीक है। और ये होगा क्या, वेक्टर डी डैश ओ डैश, वेक्टर डी डैश ओ डैश वेक्टर मिला हमको ये, ठीक है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे डी डैश ओ डैश वेक्टर को, तो ये हमको मिलेगा 7.3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही हो जाएगा 7.3 kg मीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ से एम वाई की जो वैल्यू मिलेगी विच इज़ 7.3 डिवाइडेड बाई 0.04, हमको ये वैल्यू मिलेगी 182.5 kg, ये हमको एम वाई मिल जाएगा 182.5 kg। अब ये जिस डायरेक्शन में है इसी को ठीक पैरेलल हम इसमें ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए, ये हमको जो डी डैश ओ डैश मिला इसके ठीक पैरेलल में हम इसमें ड्रॉ कर देंगे, ये हमको ये मिला एम वाई की पोजीशन, दिस एंगल इज थीटा वाई एंड थीटा वाई इज 12 डिग्री, थीटा वाई इज व्हाट 12 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए, ठीक है। ये हमको थीटा वाई मिल जाएगा 12 डिग्री, यानी कि ये बनने के बाद इसमें हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये हमको मिल गया कपल पॉलीगन, कपल पॉलीगन से हमने कैलकुलेट कर लिया एम वाई। अब हम बनाएंगे फोर्स पॉलीगन, फोर्स पॉलीगन बनाने के लिए देखिए वही फोर्थ वाला कॉलम हम यूज़ करेंगे। फोर्थ वाले कॉलम में सबसे पहले वैल्यू है 16, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 10 kg मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम उस हिसाब से बनाते हैं, ये हमारा 16 है यानी 1.6 सेंटीमीटर के हम बनाएंगे, ये पॉजिटिव है इसलिए O से A पॉजिटिव 1.6, इसकी डायरेक्शन में देखिए A की डायरेक्शन में, देन ये एंगल 45 है, A से ये एंगल 45 पे, सेकेंड कॉलम में 21 था, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 21 वैल्यू थी 21, विच इज़ 21, हमको 21 का ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर में यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। फिर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर B से C जाएंगे 24 इस डायरेक्शन में, ये 70 है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हम 70 पे, ये हमको मिल जाएगा 24। फिर उसके बाद ये D वाली डायरेक्शन में 16 था तो 1.6, ये हम आगे हमको मिला D। अब जो हमने my कैलकुलेट कर रखा था, my यहाँ पे 0.1 my में my की वैल्यू रखेंगे, हमको मिलेगा 18.25, और वो 18.25 को हम इसमें इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, किस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, my की डायरेक्शन, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे 12 डिग्री वाला, वो हम इस पर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम इससे मिला देंगे, ये जो वैल्यू हमको मिलेगी विच इज़ 0.1 mx, 0.1 mx इज इक्वल टू वेक्टर EO, एंड वेक्टर EO हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 3.55 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 35.5, वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा mx 355 kg, ठीक है। उसके बाद इसको हम उठा के यहाँ से इसमें ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल में सीधे आते हुए यहाँ पे, तो हमको ये एंगल पोजीशन मिलेगी, mx की एंगुलर पोजीशन मिलेगी, एंड दैट थीटा इज 145 डिग्री फ्रॉम A इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रॉम A इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने MA कैलकुलेट कर, my कैलकुलेट कर लिया और mx भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्लेन्स में मासेस को जो बैलेंस कर रहे हैं उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसिंग मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल।